नेचर हमेशा से बेस्ट चीज़ों को चुनना पसंद करती है, चाहे वो इंसानों के बीच में हो चाहे डायनासोर के बीच में हो। नेचर ने इंसानों को चुना, डायनासोर को समय के साथ ख़त्म कर दिया। नेचर के बाद ह्यूमन जो आए थे, उन ह्यूमन्स में भी 12 स्पीसीज थी, जिसमें होमोसोफिन स्पीसी जो हम लोगों की है, जो इसके आज हम वंशज हैं, वो चुनी गई है। बाकी सब बंद हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि नेचर हमेशा से बेस्ट चीज़ को कंपेयर करके चुनती है। क्या आप कंपेयर करके चीज़ों को चुनते हो? सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा क्वेस्ट कंपनी के मेटल डिटेक्टर के बारे में। अगर हम इस पर भी बात करें तो क्या आपको क्या लगता है मार्केट के अंदर 50,000 के मेटल डिटेक्टर ब्रांड्स में कौन कौन से मेटल डिटेक्टर बेस्ट हैं? मुझे लगता है कि क्वेस्ट Q35 आपके लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अगर आप कंपेयर करके चुनना जानते हैं तो। अगर नहीं जानते हैं तो आप किसी भी मार्केटिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन के सहारे आप किसी भी मेटल डिटेक्टर को चुनकर ले सकते हैं। मैं किन बातों पे कह सकता हूँ कि ये मेटल डिटेक्टर एक बेस्ट मेटल डिटेक्टर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके मोड्स के बारे में। इसमें हमें 4 मोड देखने को मिलते हैं, पार्क, फील्ड, बीच मोड। और पार्क, फील्ड, बीच मोड के अलावा एक और मोड है गोल्ड मोड। गोल्ड मोड में आपको ट्रेजर नगेट हंटिंग के साथ साथ आपको नगेट हंटिंग का भी ऑप्शन देखने को मिलता आता है। नगेट हंटिंग मतलब बहुत माइनर चीज़ों को ढूंढने का ऑप्शन, जैसे मान लो भूस के ढेर में आपको सुई की बराबर की चीज़ को ढूंढना है। तो अगर इसकी जगह हम बात करें अगली चीज़ तो कॉइल्स में हमें देखने को मिलती है 13 इंच की कॉइल। बेसिकली जो इस रेंज के मेटल डिटेक्टर आते हैं उनमें हमें सिर्फ और सिर्फ 12, 10, 8 तक की कॉइल देखने को मिलती है। इसमें 13 इंच की कॉइल है। कॉइल हमेशा से आपको एक्स्ट्रा डेप्थ देने में मदद करती है अगर वो कॉइल बड़ी है तो। फिर अगर हम बात करते हैं वारंटी के अंदर, तो वारंटी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बहुत सारे मेटल डिटेक्टर में अलग अलग लेवल की वारंटी। कोई किसी टर्म एंड कंडीशन के साथ आता है, कोई किसी, लेकिन किसी में 3 साल की वारंटी मिलती है, किसी में आपको 5 साल की मिलती है, किसी में आपको 2 साल की मिलती है। फिशर ब्रांड है जो आपको 5 साल की वारंटी देता है, बाकी सब 2 साल या 1 साल या फिर 3 साल की वारंटी ही देते हैं। क्वेस्ट Q35 भी आपको 5 साल की वारंटी देता है। ये एक और प्लस पॉइंट है आपको इस मेटल डिटेक्टर को कंपेयर करके चुनने के लिए। फिर अगली बात करते हैं कि एसेसरीज में क्या क्या आता है। बहुत सारे मेटल डिटेक्टर में आपको अलग से बाहर से बैटरी लगानी पड़ती है, बार बार निकालो डालो, फिर उसके बाद बार बार बैटरी चेंज करना पड़ता है। इसमें इनबिल्ट बैटरी है, इनबिल्ट बैटरी के सहारे आप काम कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं कहीं पे भी इसको। इसके एक और चीज़, बहुत सारे मेटल डिटेक्टर हैं वो साथ में चार्जिंग करने की केबल तो दे देते हैं लेकिन अडाप्टर नहीं देते हैं, तो इसमें आपको अडाप्टर भी मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके अंदर एसेसरीज में क्या हेडफोन आता है, तो इसमें एक कॉम्पैक्ट हेडफोन बॉक्स के साथ हेडफोन आता है जिसे आप इजीली चार्ज कर सकते हैं अपने किसी भी पावर बैंक घर के नॉर्मल चार्जर से। और उसके बाद इसमें आपको मिल जाता है ऑडियो के दूसरे ऑप्शन भी, जैसे कि बहुत सारे मेटल डिटेक्टर ब्रांड्स में आपको सिर्फ साउंड को कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिलता है लेकिन वाइब्रेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसमें वाइब्रेशन का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर क्या मेटल डिटेक्टर इंटर EMI को ख़त्म करता है, यानी नॉइस कैंसिलेशन एक आम भाषा में कहें। ये मेटल डिटेक्टर सबसे ज़्यादा EMI को ख़त्म करने की क्षमता रखता है, यानी हैवी इलेक्ट्रॉनिक लाइन के पास भी आप इस मेटल डिटेक्टर को चलाकर चेक कर सकते हैं। आई डोंट नो कि आप जिस मेटल डिटेक्टर को चुनने जा रहे हैं वो ये काम कर पाता है कि नहीं कर पाता है। फिर अगर हम बात करें दूसरी चीज़ों में, डिस्प्ले पे लाइट है कि नहीं है। इसमें डिस्प्ले पे रेड कलर की लाइट आती है, यानी बहुत दूर से कोई इसे नहीं जान सकता लेकिन आप बड़ी इजीली उस लाइट को देख सकते हैं। फिर अगली चीज़ इसमें देखने को मिलती है आपको स्लिक कंपैटिबल ऑप्शन। ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत इजीली फोल्ड हो जाता है और आप आसानी से अपने बैग में रख के लेके चल सकते हैं। चलिए जानते हैं इस मेटल डिटेक्टर की सेटिंग इंटरफेस के बारे में आगे वीडियो में। कुछ इस तरीके दिखाई देता है हमारा क्वेस्ट कंपनी के Q35 मॉडल का इंटरफेस। सबसे ऊपर हमें देखने को मिलता है क्वेस्ट की ब्रांडिंग, उसके बाद नीचे इसका मॉडल नेम, इधर मल्टी फ्रिक्वेंसी वाला मेटल डिटेक्टर है तो उसके लिए मल्टी सेलेक्ट का ऑप्शन का सिंबल। फिर वो सबसे ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ मिलता है वॉल्यूम सिंबल, उसके नीचे बैटरी सिंबल, यहाँ आपको टारगेट ID देखने को मिलती है, यहाँ क्वेस्ट का लोगो Q बना हुआ है। इधर हमें इसको नॉच सेक्शन देखने को मिलता है जिससे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं चीज़ों को। फिर उसके बाद नीचे आते हैं तो साइड में ही हमें सेंसिटिविटी के लिए देखने को मिलता है। अगली चीज़ अगर हम बात करें नीचे की तरफ तो नीचे हमें 4 मोड देखने को मिलते हैं, पार्क मोड, फील्ड मोड, बीच मोड और गोल्ड मोड। इन अलग अलग 4 मोडों पे आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। उसके बाद नीचे हमें कुछ और सेटिंग्स के सिंबल्स देखने को मिलते हैं। इस तरफ हमें देखने को मिलता है डेप्थ का सिंबल, और साइड से अगर हम इस बटन को दबाते हैं तो हमें यहाँ पे वायरलेस चार्ज कनेक्टिंग के लिए ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, और इसे हम अभी हाल फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। और साइड के बटन से साथ और भी चीज़ों का फीचर हैं। इस तरफ हमें साउंड के लिए बटन देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं इसकी सेटिंग्स के बारे में।
चलिए जानते हैं इसे कैसे ऑन करके कैसे इसमें सेटिंग्स को चेंज किया जाता है अपने हिसाब से। सिर्फ एक बार ये सेटिंग के बटन को दबाने से ये स्विच ऑन हो जाता है मेटल डिटेक्टर, और सेम बटन को दबाए रखने से ये मेटल डिटेक्टर स्विच ऑफ भी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें साइड से बटन से देखते हैं, तो ऊपर हमें वायरलेस कनेक्टिंग का ऑप्शन मिल जाता है जिससे हम ब्लूटूथ हेडफोन से कनेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद नीचे हमें मिलता है डिस्प्ले बैकलाइट का ऑप्शन, जिसमें हमें एक लो लाइट और एक इसमें हाई लाइट देखने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो उसके बाद ये है। इसके बाद अगली चीज़ की तरफ अगर हम जाते हैं तो इसमें हमें लाइट के बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है नीचे सेटिंग्स में मोड चेंज करने का। तो हम इस वाले ऊपर वाले बटन से मोड्स को चेंज कर पाते हैं, पार्क, फील्ड और ये बीच मोड। इसके बाद ये गोल्ड मोड, फिर से दोबारा रिवर्स ये पार्क मोड की तरफ जा चुका है। और इसके बाद अगली चीज़ की अगर हम बात करें कि क्या क्या है, तो इस वाले बटन से हम अप डाउन करके सेंसिटिविटी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर पाते हैं। और अगली चीज़ इसके बाद अगर हम देखेंगे तो वहाँ हमें देखने को मिलती है इसके बाद में इधर ग्राउंड बैलेंसिंग करने का ऑप्शन। हम पंप एंड डंप कॉइल के साथ इसमें ग्राउंड बैलेंसिंग कर पाते हैं, मैनुअल ऑटोमेटिक दो तरीके से इसमें ग्राउंड बैलेंसिंग अवेलेबल है। देन इसके बाद हम बात करते हैं सेटिंग्स की। तो सेटिंग में हमें सबसे पहले एक्सेस रिजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। हम किसी भी टारगेट आईडी को टर्न ऑन और टर्न ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने 19, 20, 21, 22 की टारगेट आईडी को अभी बंद कर दिया है, 24 तक मैं बंद कर चुका हूँ। यहाँ साइड में जो हमें ब्लैक लाइट दिख रही है, ये ब्लैक जो सिंबल है ये किसी भी टारगेट आईडी का बंद होने का सिग्नल है। अगली चीज़ अगर हम इसमें दोबारा से बात करते हैं, अगर हम नीचे आके दोबारा इसी बटनों को दबाते हैं और उन चीज़ों पे जाके हम दोबारा उस सेम बटन को दबाते हैं तो ये टारगेट आईडी को ये दोबारा अनलॉक कर देते हैं और हम दोबारा से उस टारगेट आईडी के सामान को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद अगली सेटिंग के ऑप्शन में जाते हैं। इसके बाद तो इसमें टोन चेंज करने का ऑप्शन है। हम इसमें 16 तरीके की टोन चेंज कर सकते हैं। और ये देखिए आप 1 से लेके 20 तक जा रहे हैं, लेकिन इसमें टोन सेटिंग्स के 16 मोड जो हैं वो बेस्ट रहते हैं। तो आप हाई करते हैं तो थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएशन झेलना पड़ेगा। और अगली चीज़ की अगर हम इधर बात करें तो ये है 3 टोन्स। ये कंडक्टिविटी टोन की चीज़ है। इसमें 4, 5, ये देखिए 4 टोन है, 3 टोन है, 2 टोन है। मतलब इसमें 2 टोन के अंदर में फेरस नॉन फेरस का ही टोन देखने को मिलता है। इसमें कंडक्टिविटी के हिसाब से टोन देखने को मिलता है। और इसके बाद जो सबसे ऊपर है वो पिच है, मतलब हर एक टारगेट आईडी का अलग टोन है। मैं 4 पे रखना पसंद करूँगा इस मेटल डिटेक्टर को। अगली चीज़ की बात करते हैं तो आयरन बायस को ऑन करना या नहीं करना, इस तरीका की है फेरस सेंसिटिविटी, जिसे हम आयरन बायस का फीचर भी कहते हैं। तो इसे मैंने अभी के लिए इसे हमने 2 पे रखा हुआ है। अगली बात में जाते हैं तो हमें इसमें देखने को मिलता है बैंड फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन। बैंड फ्रिक्वेंसी में नीचे अभी हमने 21 में कर रखा है। अगर हम दोबारा इसे दबा के चेंज करते हैं तो हमें इसमें अब ये 13 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन देखना होगा। 13 के बैंड लिखा हुआ है। और इसमें हम दोबारा चेंज करते हैं तो इसमें हमें अब 5 के यानी 5 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी को देखने का ऑप्शन मिल रहा है। 5 के बाद हम दोबारा करते हैं तो ये 21 आ गई है। अब ये देखिए 5, 13 और 21 3 अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे आप काम कर सकते हैं। इसके अंदर कंपेयर कीजिएगा, क्या दूसरे मेटल डिटेक्टर में 21 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस प्राइस रेंज में। फिर अगली चीज़ इसके बाद हम दोबारा बात करते हैं तो क्या क्या है, इधर वॉल्यूम का बटन हमें देखने को मिलता है। अगर हम वॉल्यूम के बटन को दबा के हम बिल्कुल माइनस कर देते हैं, उसके बाद एक बार रुक के फिर दोबारा कर देते हैं तो ये यहाँ से वाइब्रेशन मोड में चला जाता है। इस समय ये मेटल डिटेक्टर वाइब्रेशन मोड पर है और कोई भी साउंड नहीं आएगा, यानी वाइब्रेट करते हुए भी आप काम कर सकते हो। आपको वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ऐसा लगता है तो। फिर ये वॉल्यूम का बटन दोबारा दबाते हैं तो फिर से ये हल्का हल्का साउंड आपको आने लग रहा है। तो ये है इसमें डिस्प्ले का फीचर, डिस्प्ले की सेटिंग्स के बारे में। और इसके बाद इसमें हमें देखने को मिलता है यहाँ साइड से पिन पॉइंट का बटन। ये इस टाइम ये पिन पॉइंट कर रही है। और इसके बाद नीचे वाले बटन को अगर हम दबा के हम पंप एंड डंप करें तो इससे हम ग्राउंड बैलेंसिंग कर पाते हैं। तो ये ऑप्शन है इसका। तो कुछ इस तरीके से था। और सेम बटन को अगर हम फिर से दबाते हैं तो ये स्विच ऑफ हो जाता है इस तरीके से। अगर आपको इस वीडियो से कंपैरिजन करना समझ में आया हो कि कैसे आपको कंपेयर करना चाहिए मेटल डिटेक्टर को, तो कंपेयर करके आप इस मेटल डिटेक्टर को ऑर्डर कर सकते हैं जो भी इस रेंज के मेटल डिटेक्टर आते हैं उनके साथ। और मेटल डिटेक्टर के बाद अगर इसे बुक करने का जो ऑप्शन है वो बहुत सिंपल है हमारे पास। आप फुल पेमेंट करके भी ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप खुद आके भी लेके जा सकते हैं। साथ में अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी लेना चाहें तो आपको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। कैश ऑन डिलीवरी में आपको एक छोटा सा अमाउंट 1000 रुपये से 1500 रुपये के बीच में अलग अलग मेटल डिटेक्टर में आपको अलग अलग तरीके से देना होता है। और बाकी का जो अमाउंट होता है वो आप घर में कोरियर बॉय को पे करते हैं
और जब आप वीडियो मशीन को खोलते हैं तो उस मशीन को खोलते हुए आपको एक वीडियो बना लेना चाहिए, जो कि आपको कोई सामान मिसिंग निकलता है या फिर कोई पार्ट टूटा हुआ निकलता है तो उसकी आपके पास वारंटी का उस समय क्लेम होता है, जिससे कि आपको दोबारा से वो चीज़ रिप्लेस करके नई चीज़ बिल्कुल दी जाती है और करेक्ट चीज़ दी जाती है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लगता है ये वीडियो जिसके साथ काम आ सकती है उसको ये वीडियो शेयर करें, और अगली वीडियो किस चीज़ पर बनाएं ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।